हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जैनित गुरु। तो मैं शालिनी मैम फिर से आई हूँ आपका मैथ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो बच्चों आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने चैप्टर नंबर 5 का शेप्स एंड एंगल चैप्टर मैंने करवाया था। ठीक है, इसके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मैंने तीनों कंप्लीट करवा दी। नहीं सॉरी, पार्ट ए और पार्ट बी करवा दिया। आज मैं पार्ट सी कराने वाली हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपने उसको लर्न किया होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं जो भी आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप उसे लर्न करोगे तो आपको आगे करने में, कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, एंजल गार्डन। कहाँ से बच्चों? एंजल गार्डन। अब हम देखेंगे यहाँ पे बोल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हम किस पे कर रहे थे वर्क? शेप्स एंड एंगल पे। तो शेप्स क्या होता है बच्चों? ये देखिए आप लोग, फिर से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ ताकि आपको आगे कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम ना हो। जस्ट लाइक ये बच्चों, ये बना हुआ है शेप। क्या बना है? शेप। शेप कई टाइप्स के होते हैं, केवल यही नहीं है। एक तो ये राइट एंगल है, हम इसे जानते ही हैं। ठीक है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आगे पढ़ाया है और भी पढ़ाऊंगी। तो ये आपका एक एंगल है, हमने समझ लिया। अब ये एक शेप है। अब एंगल क्या होता है? इसके ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। शेप के अंदर जो पाए जाते हैं, जितनी का डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे है एंजल गार्डन। क्या है? एंजल गार्डन। माई एंजल डांस सो द वे। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है? वेन आई सी फ्लावर फॉर मेकिंग हनी आई वॉन्ट टू टेल अदर बेबीज टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग। माई डांस सो द एंजल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देख लोगे बच्चों, ये बी है। क्या है? बी। हनी बी होते हैं ना, उसे यही है। ये हनी बी है और ये सन है। ठीक है, अब ये बी है, देखो ये पेड़ के ऊपर ये अपना हनी किया है। इस हनी के से सीधे इसका सन का जा रहा है। ठीक है, और बी कहाँ पे है? फ्लावर के ऊपर। कहाँ पे है बच्चों? फ्लावर। बी क्या करता है? फ्लावर से लेके हनी लाता है और पौधों पे अपना एक हाउस टाइप का बनाता है। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, यहां से एक एंगल बन के आया है, सन एंड जस्ट दिस। बना कि नहीं? तो ये कौन सा एंगल होगा? चलिए इसके बारे में हम आगे दिया है एक्टिविटी। एक्टिविटी दिया है, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कलर ईच लीव एंड प्रिंटेड। तो क्या बोल रहा है यहाँ? कुछ पिक्स हमें लीव्स कलेक्ट करने हैं गार्डन से। कहाँ से करने हैं? गार्डन से। और उसके बाद क्या है? लीव एंड प्रिंट इट। और उसे क्या करना है? प्रिंट करना है हमें। जैसे नहीं पहले मैं बताया था, लीव्स को लो और उसको काफी तेजी से आप प्रेस करोगे तो उसके कुछ पार्ट्स के ना वो आते हैं, या उसको साइड साइड से भी करोगे तो भी उसके पिक्चर्स आते हैं। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, which of them are more or less than right angle. Okay, अब ये करने के बाद बच्चों आपको इसमें ये डिसाइड करना है कि लीव्स पे जो ये डिजाइन्स बनी हुई है, देखिए ये बनी हुई है ना, ये। अब ये डिजाइन्स कौन सा है? कौन से एंगल्स हो रहा है इसमें? मोर एंगल आ रहा है या लेस देन एंगल्स आ रहा है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा एंगल इसके अंदर आ सकता है? सारे में आप देखोगे तो लेस देन एंगल है, मोर देन एंगल कोई भी नहीं है, या राइट एंगल कोई सी में नहीं है, सब में लेस देन एंगल है। कौन सा एंगल है? लेस देन एंगल। और लेस देन एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल राइट एंगल से कम में हो। ये राइट एंगल है, इससे कम में हो, ऐसे हो या नॉर्मल ऐसे हो, ये सब क्या है? लेस देन एंगल हम इसे कहते हैं। ठीक है, हेलो निक्की मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने इसे जूम कर लिया है। ठीक, अब ये लीव्स है, लीव्स से पूछा है कौन सा एंगल है, तो सारे में आपका क्या है? ये लेस देन एंगल है। क्या है? लेस देन एंगल। नेक्स्ट बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे आगे आप देखोगे, आई एम a woodpecker, my beak is sharp because it has a cut wood. अब देखो यहाँ पे एक पक्षी है जिसका नाम वुड पिकर। ये इसकी जो चूची होती है बहुत शार्प होती हैं। क्या होती हैं? शार्प होती हैं। तो यहाँ पे एक लड़की कह रही है, हे लुक एट दैट द बर्ड, इट्स बीक हैज एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल। इसमें पूछ रहा है ये बीक है, इसका एंगल कौन सा है? तो आप ये एंगल देख रहे हो बच्चों, ये जो बन रहा है ये कौन सा है?
राइट एंगल है या लेस देन एंगल है? इसका जो माउथ ओपन हो रहा है दिस पार्ट, ये लेस देन एंगल है। ये लड़की इस बर्ड्स के एंगल, जो माउथ का एंगल बना हुआ है उसके बारे में पूछ रही है कि ये लेस देन एंगल है या राइट देन एंगल है। तो आप क्या बोलोगे? ये लेस देन एंगल है। क्या है? लेस देन एंगल। ओके, क्योंकि ये, और इसे हम राइट देन एंगल नहीं कहेंगे। और कौन कौन सा इसमें बच्चों लेस देन एंगल या राइट एंगल दिख रहा है? सारे के सारे हमें लेस देन एंगल ही दिख रहे हैं। ये भी देखो, ये पार्ट देख लो, या आप ये वाला शेप का ये पार्ट, इसकी पैर और इसका ये यहाँ से बॉडी से लेके देख लो, ये भी लेस देन एंगल है। ठीक है, ये देखो, ये राइट एंगल है। कौन सा है ये? राइट एंगल। कौन सा पार्ट है? ये देखो, यहां से अगर माउथ से इसकी बॉडी के नीचे आप लेके जाओगे तो कौन सा एंगल निकल के आएगा? राइट एंगल है। और उसके नीचे का ऊपर वाले पार्ट को, जब उसके माउथ के एरिया को देख रहे हो, कोई भी पर्सन अपना माउथ प्रॉपर पूरा तो खोलता नहीं है, पूरा राइट एंगल में तो खोलेगा नहीं, वो थोड़ा ही ना खोलेगा बच्चों। थोड़ा खोलेगा तो क्या हम उसे कहेंगे? राइट एंगल। क्या सॉरी, लेस देन राइट एंगल कहेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेस देन राइट एंगल। हाँ, लेकिन अगर ये, जैसे मेरा ये नेक हो गया, ओके, मैंने स्ट्रेट रखा, जब आप इसे प्रॉपर वे में देखोगे तो कौन सा एंगल दिखेगा आपको? आप लोग खुद अपना भी देखो, ट्राई करो, तो कौन सा दिखेगा? ये राइट एंगल के शेप में दिखेगा। कौन से शेप में दिखेगा? राइट एंगल के शेप में, जस्ट लाइक दिस। ओके, चलिए, अब ऐसे ही आप इस पिक्चर में बहुत से बर्ड्स बने हुए हैं, जैसे स्वान भी है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, आप देख सकते हो। इसके एंगल्स भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, देखिए, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ही है। लुक एट द बर्ड्स विच हैव बीक्स विथ एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, स्मॉलर देन राइट एंगल। जैसा मैंने पहले पिक्चर्स में बताया था, सेम वहां पे देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया है। नेक्स्ट पूछा है, इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन टू ब्रांचेस, विच टू ब्रांचेस हैव अ बिगेस्ट एंगल। ओके, तो इसका बिगेस्ट एंगल हमें बनाना है। तो ये जो ब्रांचेस बने हुए हैं, आप इसमें से देखो कौन से बिगेस्ट एंगल हैं। आप अगर इसमें से देखो, ये वाला पार्ट बच्चों, ये दिख रहा है, मोर देन राइट एंगल है, बिगेस्ट एंगल के अंदर आता है। ये देखिए, ये पार्ट, ये लेस देन राइट एंगल है। ओके, और कौन सा हो सकता है? ये आपका राइट एंगल है, जो मैंने पहले ही बताया था। ये मोर देन राइट एंगल है, ये लेस देन राइट एंगल इसे हम कहेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये राइट एंगल है। अब इसके साथ साथ आप बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंदर आप ढूंढोगे। ये पौधे हैं, पौधों के बीच आप ढूंढ सकते हो कौन कौन से एंगल्स आते। ये देखिए, कौन सा एंगल आया? एल शेप में आया कि नहीं? तो बहुत सारे एंगल्स आप इसमें से सर्च करो और आप इसको खुद से करो। मैं चाहूंगी कि आप इसे खुद से एक बार ट्राई करो, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एंगल्स इन नेम। अब यहाँ पे हमें एंगल्स ढूंढना है, किसमें? नेम्स के अंदर। किसमें ढूंढना है बच्चों? नेम्स के अंदर। अब यहाँ पे देखिए कुछ बना है, एक ये गर्ल है, उसका नाम क्या है? सुखमन। क्या नाम है बच्चों? सुखमन। तो लिया है, यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ अवर नेम्स टू। तो हाँ, देखिए, अब ये सुखमन है, इनके अंदर कितने सारे एंगल्स हमें मिलते हैं? सबसे पहले एस में देखते हैं। सुखमन की स्पेलिंग होती है SUKHMAN। ठीक है, ये तो सुखमन की स्पेलिंग हो गई। अब एस में अगर हम जाते हैं तो हमें कौन कौन सा एंगल मिलता है? तो सबसे पहले ये देखो, राइट एंगल मिला हमें। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ओके, अगर इसी को देखो, जस्ट इस एंगल को उल्टा कर दिया, जस्ट लाइक दिस, इस शेप में, मतलब पहले हमने सीधा ढूंढा फिर उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, एंगल तो एंगल, ये भी 90 डिग्री का हो गया, कोई डिफरेंस नहीं होता। जस्ट आप ऊपर वाले पार्ट में जाओ, ये भी आपका राइट एंगल है, ये वाला भी पार्ट भी राइट एंगल है। तो एक नेम में हमने 4 एंगल ढूंढे। कितने ढूंढे? 4 एंगल। अब आप बाकी सब में भी देखिए, ये देखिए राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, है ना, ये मोर देन है। और उसके बाद देखिए
ये देखिए मोर देन राइट एंगल, ये आपका एक राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल का हाफ पार्ट है, ठीक है। अब ये देखिए लेस देन राइट एंगल है, क्या है, लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, मोर देन, लेस देन, बहुत सारे एंगल्स हमने एक नाम के अंदर सर्च किया है, ठीक है। चलिए अब इससे ही रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल, मतलब इसमें बोला है ये जो मेरा नेम है सुखमन, इसमें मोर देन 11 राइट एंगल्स है। कितने राइट एंगल्स है बच्चों, 11। देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन राइट एंगल, ठीक है। अब इसके बारे में बताया। अब आगे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, राइट 3 नेम्स, क्वेश्चन में बोला है बच्चों राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड काउंट द एंगल्स। अब तुम्हें ये देखो कुछ बॉक्सेस बनी हुई है, 1 2 3 4 बॉक्सेस बनी है, ठीक है। इन बॉक्सेस में बोला है पहले पार्ट में नाम लिखा है नेम, आप किसी का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, ठीक है। पहले पार्ट में आपको नेम लिखना है, सेकंड पार्ट में है नंबर्स ऑफ राइट एंगल्स, तो नंबर हमें उस नेम के अंदर जितने राइट एंगल्स नंबर्स पाए जाएंगे वो लिखना है। उसके बाद लिखा है नंबर्स ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल, मतलब उसके बाद जो नेम है उसके एंगल्स में मोर, मतलब राइट एंगल से भी ज्यादा जो एंगल्स बनाए जाते हैं, मतलब मोर देन राइट एंगल्स काउंट करके इसमें लिखना है। अगला दिया है उसके फोर्थ पार्ट में नंबर्स ऑफ एंगल्स लेस देन राइट एंगल, मतलब इसमें लेस देन राइट एंगल जितने आएंगे उसे हमें काउंट करके लिखना होगा, ठीक है। तो मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया निशा, हमें जो भी लिखना है स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, सारे के सारे कैपिटल में लेटर में लिखना है, क्योंकि स्मॉल लेटर में हम कोई एंगल डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सुखमन लिखा है तो किस लेटर में लिखा था, कैपिटल में था। तो वैसे आप कोई भी नेम आप लिखना, मैं एक करा देती हूँ, बाकी मैं आपको वर्क दूंगी क्योंकि आप भी खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी साथ ही साथ, ठीक है। तो ये भी रिमाइंड करा देती हूँ कि आप कोई भी नेम लिखना, आप उसे स्मॉल लेटर में मत लिखिएगा, कैपिटल लेटर में लिखिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल निशा, मैंने यहाँ पे निशा लिख लिया, ओके। अब निशा के अंदर हमें एंगल्स ढूंढने, क्या सर्च करना है बच्चों, एंगल्स को सर्च करना है कि कौन कौन से एंगल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम एन पे चलेंगे, ठीक है। तो एन पे चलते हैं तो यहाँ पे कौन सा एंगल आपको दिखता है, दिस वन, ठीक है। ये एन पे ये एक दिखा एंगल, एक ये एंगल है, एक ये एंगल पूरा आएगा, एक ये एंगल है, नहीं ये आएगा, ठीक है। आई पे ये एंगल, एच पे कौन सा एंगल आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, आप फुल ले भी ले सकते हो। ए पे कौन सा एंगल आ रहा है बच्चों, ये, ठीक है, ये, ठीक है। ये सारे एंगल्स, मतलब सब में 2 3 4 ऐसे एंगल्स निकल के आ रहे हैं। अब हम काउंट करते हैं नंबर्स ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन कौन से हैं, किस में आ रहा है आप देखे हो, तो आप देखोगे आई में राइट एंगल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने आ रहे हैं बच्चों, 4, ठीक है। अब आ रहा है, और बाकी किसी में सॉरी और भी है, साथ में हमें काउंट करके लिखना है, अलग अलग से नहीं लिखना है। ये तो 4 आ रहे हैं, एस में आ रहा है, नहीं एस में कोई हमें राइट एंगल नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी एच में दिख रहा है बच्चों आपको एंगल, एच में, हाँ एच में दिख रहा है हमें, एच में 1 2 3 4, ठीक है। कितने दिख रहे हैं, 4 4 4 8। ए में दिख रहा है बच्चों, हाँ ए में भी दिखेगा, ए में ये बीच के पार्ट से अगर इसको ले रहे हो तो ये एल है, मतलब टोटल हमारे मोर नंबर ऑफ राइट एंगल्स 9 है, ठीक है। आप लोग भी इसे सर्च करिएगा तो आराम से देखिएगा, काउंट करिएगा कि कितने एंगल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं आई में, नेक्स्ट फिर ढूंढते हैं नंबर्स ऑफ एंगल मोर देन राइट एंगल, मतलब मोर देन राइट एंगल जो राइट एंगल से ज्यादा होते हैं। दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री, मोर देन राइट एंगल ये होते हैं, ओके। ये सब राइट एंगल्स हैं आपके, ठीक है। तो ये सब क्या है, मोर देन राइट एंगल। अब मोर देन राइट एंगल किस में ढूंढते बच्चे, तो एन में मोर देन राइट एंगल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें सारे लेस देन राइट एंगल्स बने हैं। नेक्स्ट आई में चलते हैं, तो आई में मोर देन राइट एंगल है, ठीक है। हमने 90 डिग्री का 180 डिग्री का भी यहाँ बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस
आई है, आई का अगर हम ये पार्ट ले तो 180 डिग्री का बन रहा है पार्ट, तो ये मोर देन राइट एंगल के अंदर तो आएगा 1 and 2। ओके, एस में तो हमें नहीं मिलेगा मोर देन राइट एंगल, एच में देखो बच्चों मिलेगा। अगर हम एच का ये पार्ट ले और पूरा इस पार्ट को करें तो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अलग से भी बताती हूँ, ये रहा आपका एच, ठीक है। अब इस एच में हमें मोर देन राइट एंगल ढूंढना है, तो हम इस पार्ट को, ये देख रहे हैं 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, ये 180 का है, 90 डिग्री से ज्यादा। और इस वाले पार्ट को देखोगे तो भी ये बन रहा है 180 डिग्री, अंडरस्टैंड। तो ये भी 2 बन गया, 1 and 2, ठीक। तो ये हो गया इसमें 2, 2 इसमें 4, ए में बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जैसे कि ए है आपका, ठीक है। अब ए का हम ये पार्ट कर दिए, ठीक है। अब इस ए को हम ऐसे देखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों की वो सीधा है या उल्टा है। अगर उसको इस फॉर्मेट में देखोगे तो आपका 180 डिग्री का ये बन रहा है, तो ये भी है 180 डिग्री, मतलब 1 2 3 4 and 5 6, मतलब हर में दो दो बन रहे हैं। तो आप कितने लोगोगे, मोर देन राइट एंगल 6 है। ओके, आगे है नंबर ऑफ एंगल लेस देन राइट एंगल। अब हमें लेस देन राइट एंगल्स बताने हैं कि कितने हैं। लेस देन राइट एंगल्स की पीछे चलते हैं, तो देखिए एन का ये पार्ट देखिए, ये लेस देन राइट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, तो हम इसे लेस देन राइट एंगल कहेंगे। ये हो गया। अदर एस में भी को भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी और तो नहीं दिख रहा है, 1 2 है और ए का ये है, ठीक है। तो 1 2 3 टोटल कितने हैं, 3, लेस देन राइट एंगल 3 है। तो ऐसे ही आपके और भी कोई भी नेम ले लो बच्चों, बस वो नेम आप लिखना स्मॉल लेटर में नहीं कैपिटल लेटर में, और फिर उसके एंगल्स आप जो मोर देन है मोर देन में, जो लेस देन है लेस देन में, एंड जो राइट एंगल्स हैं वो राइट एंगल्स के अंदर आप काउंट करके लिखना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक्टिविटी एरिया में चलते हैं हम। यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन ए पे बोल रहा है पुट 10 मैथ बुक्स, मैजिक बुक्स, 10 मैथमेटिक्स बुक्स। अच्छा, ये देखिए पिक्चर में भी दिया है मैथमेटिक्स बुक का, ठीक है। अब बोला है ऑन टॉप ऑफ ईच अदर कीप ऑन बुक्स स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड। ओके, कुछ 10 बुक्स रखे, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 बुक्स रखे हैं, उनमें से एक बुक बच्चों यहाँ पे इस एंगल में रखा हुआ है, उस पर टिक लगाकर, ठीक है, रखा हुआ है। तो बोल क्या रहा है, बी नाउ डू यू दिस विथ 6 बुक्स। अब तुम्हें क्या करना है, ये तो 10 बुक का है, अब तुम्हें कितने में करना है, 6 बुक में करना है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क है, यहाँ पे करते हैं, कुछ इसी टाइप की बुक्स बना लेते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 5 एंड 6। आप ध्यान से करना और मेरे साथ करना ताकि आपका भी प्रैक्टिस साथ में होता जाए। ओके, मैंने ऐसे ही बना दिया, आप भी अब इससे बेटर बना लेना, ठीक है। तो चलो, हमने ये 6 बुक का एक पूरा स्लैब टाइप का बना दिया, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक और बुक लगा दी, जैसे यहाँ पे लगा था ना बच्चों, वहां पे एक और बुक लगा दी, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी साइड। ये 10 बुक्स की पूरी थी, एक सीक्वेंस में रखी हुई थी, और ये कितनी थी, 6 बुक की। तो पूछ रहा है नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। अब क्वेश्चन क्या निकल के आता है, रोल अ बॉल। अब तुम्हें क्या करना है, एक बॉल रोल बॉल करना है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, टॉप इन द सेंस कि यहाँ पे दिस पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है, टॉप, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच साइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। मतलब तुम्हें क्या करना है, मैंने एक 6 बुक का स्लाइड पूरा बनाया, ठीक है, ये हमारा 6 बुक्स का हो गया, अंडरस्टैंड, और ये हमारा 10 बुक्स का है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके आएंगे बुक्स में। तो ये आपका 10 बुक्स का हो गया, ये हमने 6 बुक का अपने से बना लिया, बोला था क्वेश्चन में तो हमने यहाँ पे बनाया। अब बोल रहा है रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, एक रोल बॉल को लेके उसके टॉप पे रख के, दोनों साइड के टॉप पे रख देते हैं हम बॉल को, एक यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। हमने बॉल को रखा, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर, मतलब कौन सा, ये एक स्लाइड एरिया है।
आप लोग स्लाइड करते हो ना, जैसे आप पार्क में जाते हो तो एक स्लाइडर बना होता है, उसके ऊपर बैठ के आप लोग स्लाइड तो करते ही होगे। तो बोला है कि आपको यहाँ पे बॉल रख के आपको स्लाइड करवाना है और ये डिसाइड करना है, तो ये डिसाइड करना है कि कहाँ से तेजी से स्लाइड होता है। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, अगर हम, ये एक बड़ा एरिया है, कभी भी आप ऊंचे पे चीज पे जाओ और वो लंबी एक सीधी बनी हो, क्या बनी हो, जस्ट लाइक दिस, सीधी बनी हो, और उससे छोटे पे जाओ वो इस वे में बनी हो, तो आप किधर से मतलब तेजी से नीचे स्लाइड करोगे। आप बड़े एरिया, जिस इसे कह रहे हैं, यहाँ पे आप रखोगे तो बॉल तेजी से नीचे आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, तेजी से नीचे आएगी। और अगर हम छोटे, मतलब ये जैसे छोटा है, ये जो बुक्स का स्लाइड बना हुआ है, अगर हम ऊपर से इसको स्लाइड कराते हैं तो ये क्या आएगी, आएगी तो ये भी तेजी से, बट उसके कंपैरिजन ये थोड़ी स्लो आएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर उसके आगे और मैं बताती हूँ क्या होगा। चलिए, तो पूछा है रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर, मतलब कौन सा फर, तो आप यहाँ लिख दोगे 10 बुक्स। ठीक है, 10 बुक्स के साइड्स में जो बॉल रखी जाएगी, जो वहां से फास्टर वो स्लाइड करेगा। नेक्स्ट दे रहा है विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल, कौन सा इन दोनों में स्लाइड है जो स्मॉलर एंगल बना रहा है। एंगल तो दोनों में बन रहा है, ठीक है, ये बुक है, ये पार्ट है, एक ये एंगल बन रहा है, और ये बुक है तो एक ये एंगल बन रहा है। तो कौन सा स्मॉलर एंगल बन रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, जो छोटी कम बुक रखे हैं वहां पे कम छोटा एंगल बनेगा, और जो ज्यादा बुक रखा है वहां पे उससे बड़ा एंगल बनेगा। तो हम कहाँ क्या आंसर लिखेंगे, 6 बुक्स। 6 बुक्स मेक स्मॉलर एंगल। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो जैसे आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। ठीक है, आप लोग पार्क वगैरह जा रहे हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, आपको खुद एक बार में आइडिया मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ गए हैं, एक समझाया, देखिए दूसरा भी आ गया। देयर आर 2 स्लाइडर इन अ पार्क। ठीक है, अभी हम पार्क की बात कर रहे थे और पार्क की यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। देखिए 2 स्लाइडर बना हुआ है, ठीक है, एक ये बना है और ये बना हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे, ओके तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल। तो पहले थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल, कौन सा ऐसा स्लाइड है जो लार्जर एंगल बना रहा है। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, ये छोटा स्लाइड है और इससे बड़ा स्लाइड है, तो छोटा स्लाइड तो बड़े स्लाइड से छोटा ही एंगल बनाएगा। तो हम किसे डिसाइड करेंगे, बड़े वाले स्लाइड को। ठीक है, विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल, तो ये वाला स्लाइड लार्जर एंगल बना रहा है, तो आप लिख दोगे बिग स्लाइड, बिग स्लाइड big slide has a larger angle। ठीक है, जो भी बड़ी चीज है उसके एंगल्स भी तो बड़े बनेंगे, नॉर्मल सी बात है। आगे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है विच स्लाइड डू यू थिंक इज अ सफर फॉर द लिटिल बॉय, वाई, विच स्लाइड थिंक यू डू यू विच स्लाइड डू यू थिंक इज सफर फॉर द लिटिल बॉय, वाई। देखिए बच्चों, जब एक बड़ी स्लाइड होती है तो वहां से आप, बड़ी स्लाइड हो या छोटी, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था, वैसे ही अगर कोई पर्सन वहां से स्लाइड करता है ऊंची चीजों से, तो वहां से क्या होता है, वो डायरेक्टली स्लिप करके नीचे आता है और थोड़ा वो सेफ भी माना जाता है, इसलिए क्योंकि वहां पे रुकने या ब्रेक करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर उसकी कंपेरिजन में छोटा स्लाइडर है, क्या है,
छोटा स्लाइडर है, तो अगर वहां से स्लाइड कर रहा है तो वहां थोड़ा सा उसका डर होता है गिरने का, क्योंकि वो क्या होता है, धीरे धीरे स्लिप करता है। कैसे स्लिप करता है, धीरे धीरे स्लिप करता है। तो कहीं पे अगर ज्यादा ब्रेक लगी तो कहते हैं तो उल्टा हो जाता है इंसान, या बॉल ही उल्टी हो, या बॉल नीचे गिर जाती है, या इंसान होता है वहां ब्रेक कर जाता है तो कहीं चोट लग जाती है। तो इस टाइप के इसी होते हैं। तो यही लिख रहा है, विच स्लाइड डू यू थिंक सफर फ्रॉम द लिटिल बॉय। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्मॉल स्लाइडर, ठीक है, स्मॉल स्लाइडर सफर फॉर द लिटिल बॉय। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसको मतलब मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में भी डाल दूंगी, आप इसको प्रॉपर देख के आंसर भी दे सकते हो। मैं बस आपको आंसर एक एक चीज का बताते जा रही हूँ। चलिए, चेंजिंग शेप्स, आप शेप का चेंजिंग आ गया। आप देखिए इसमें करना क्या है, चेंजिंग शेप में दिया क्या है, this you need think you need dash use और new matchsticks। ये देखिए matchstick बना हुआ है, piece of rubber tube used in cycle a valves। अब लिखा है पहला, clean the black end of the matchsticks। तो matchsticks का जो ब्लैक होता है ना, कॉर्नर का एरिया जो ब्लैक होता है, उसे क्या करना है, हमें क्लीन करना है, जस्ट लाइक दिस, क्लीन कर दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सेकंड वाले में, कट स्मॉल पीस ऑफ द ट्यूब। अब ये जो ट्यूब बना हुआ है जो होता है, उसके क्या करने, स्मॉल पीसेस करने हैं, और वो कितने सेंटीमीटर के होने चाहिए, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होने चाहिए। अंडरस्टैंड, कितने, 1 सेंटीमीटर, ना ज्यादा ना कम, उसी के साइज के होने चाहिए। थर्ड में बोला है, fuse two matchsticks into each and push two matchstick into each end of tube pieces। अब क्या करना है, जो ट्यूब होता है जिसको हमने 1 सेंटीमीटर का काटा है, अब क्या करना है, दो मैच स्टिक को लेना है और उनके बीच में रखते हुए उसे पुश करना है। पुश करने का इन द सेंस कि उसको दबाएं ताकि वो एक साथ एक टाइप का बन जाए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए जस्ट लाइक दिस, ये है आपका ट्यूब और ये है मैच स्टिक। हमने क्या किया, एक मैच स्टिक को लिया और इस ट्यूब के अंदर डाला। अब ये भी इधर से भी है और ये किधर से भी है, ओके। और ये देखिए ये भी एक ट्यूब है, ये भी ट्यूब है। अब आगे क्या करना है, फोर्थ में, एड मोर मैच स्टिक्स टू फ्रॉम अ ट्रायंगल। फिर उसके बाद बहुत सारे मैच स्टिक्स लेके उसके अंदर ऐड करना है, उतना ही ऐड करना है कि एक ट्रायंगल शेप बन जाए। ट्रायंगल शेप जान ही रहे होगे आपके, इसके कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल्स के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा शेप बन जाए, ट्रायंगल शेप बन जाए, ठीक है। तो ये आप घर पे भी एक बार ट्राई करना, इसमें सारी चीजें बता दी है कैसे क्या क्या करना है। एक बार आप ऐसे लेके इसको ट्राई करना कि देखिए ट्रायंगल शेप बनता है कि नहीं। इसके अलावा और भी शेप आप बना सकते हो बच्चों, मैं आगे बताऊंगी, बट आप इसके अलावा और भी शेप्स बना सकते हो। नेक्स्ट, how make these 4 5 6 sided shapes by using tube pieces and matchsticks। तो लिखा है 4 5 6 साइड्स के मैचस्टिक से शेप्स बनाने हैं। तो एक ये है A, B और C, ठीक है। A में देखोगे तो आप 4 एंगल्स बने हैं, मैचस्टिक से बने, मैचस्टिक्स और ट्यूब्स को लेके बने हुए 4 एंगल बने हैं। B में भी देखोगे तो एंगल्स बने 1 2 3 4 5, देखिए 5 भी बने हैं, 4 भी बने। नेक्स्ट C में देखते हो कितने एंगल्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये देखो जितने भी हैं, जो भी ट्यूब का जो एरिया है वो एक एंगल डिसाइड कर रहा है। कौन सा चीज डिसाइड कर रहा है, एंगल डिसाइड कर रहा है। दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, मतलब सारे जो जो ट्यूब के एरिया है वो कौन सा एक एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ट्यूब ऐसी चीज है ना जो उसे फोल्ड करता है, जिसके थ्रू हम जैसे मैच स्टिक से उसे हम अच्छे से फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो टूट जाएगा। बट ट्यूब ऐसा है, जब उसके अंदर हम लगाते हैं तो एक शेप हमें देता है, ठीक है। तो शेप हमें देगा तो ये एक एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, एक एंगल बनाता है। इसलिए हम इस एरिया को हम क्या कहते हैं, एंगल मानते हैं। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप्स, मार्क देम। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कितने कितने सारे एंगल्स है।
नाउ पुश each shapes downwards with the tip of your finger. Okay, does the angle change when pushed down the finger? ठीक है, अगर आप इस ट्यूब को लेते हो और ऊपर से पुश कर, जैसे इस ट्यूब से बना हुआ एंगल है, अगर आप इसके ऊपर रख दिया, मैंने फिंगर रख दिया, अगर बच्चों इसको हम पुश करेंगे तो नॉर्मल साथ वो अपना एंगल चेंज करेगा, कुछ तो टूट जाएगा, बट हाँ ऐसे टूटा फूटा कोई वो एंगल नहीं बनता, ठीक है, नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन। चलो अभी देखते हैं क्या है। चेंज एंगल, यस या नो। शेप्स है, इसके एंगल्स को तुम चेंज कर सकते हो। अब आपका क्या आंसर होगा? ये एंगल बना है, ठीक है, इसके एंगल्स कितने पहले ये देखो, दिस वन, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है। आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, यस लिख दो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 एंड 5 एंगल है। क्या आप इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकते हो इसके एंगल को चेंज। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर शेप में आया है, क्या आप किसके कितने एंगल्स है, 1 2 3 4, चेंज इन या एंगल्स चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके एंगल्स को चेंज तो किया जा सकता है, कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी तिरछा, कई सारे शेप्स इसके एंगल डिसाइड होते हैं और हम उसे ढूंढते हैं कि हाँ ये कौन सा एंगल है, तो हम बिल्कुल इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल है, इसके एंगल्स चेंज कर सकते हो, कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप आंसर यस लिखोगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे शेप्स ऑफ टावर। तो ठीक है बच्चों, इस पार्ट को मैं पार्ट डी में बनाऊंगी, अभी पार्ट सी यहाँ तक पढ़ा दिया है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। जब मैं इसका पार्ट डी जल्द से जल्द बना के आपका वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।